मिसलिनियस में जिनका कुछ मिस भी हुआ है उनका कोई लिंक नहीं है, मिस हुआ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, उसका अलग है, क्योंकि आपका जो मिस हुआ है, एक स्पीड वाला क्वेश्चन मिस हुआ है, एक डिजिट्स वाला मिस हुआ है और एजेस वाला, 3 चीजें मिस हुई है ना, बेसिकली 3 क्लासें मिस हुई है ना। हाँ, तेरे को नहीं मिस, तेरा मिस नहीं हुआ, तेरे 2 ही है, और साइंस की 2 ही है, साइंस की 2 ही है ना। फ्राइडे सैटरडे को तो बड़े सारे बच्चे एब्सेंट थे, 2:30 बजे वाली क्लास में। सैटरडे को मैंने ज्यादा कुछ नहीं कराया, रे डायग्राम करा दिया लंच वाले सारे। आपको मिरर के आते सारे, मिरर के आते हैं तो लेंस के भी आ जाएंगे। तो कल से, आज से जब से एक्स्ट्रा आना आओ, पहले मैं तो साइंस कराऊंगा मैथ्स से पहले, क्योंकि मैथ्स का जो आगे पढ़ाऊंगा वो पिछले से लिंक नहीं है, वो अलग है, लेकिन साइंस का जो आगे पढ़ाना वो पिछले से लिंक है, तो पहले साइंस कवर अप करनी है। मिसलेनियस एग्जाम्पल, पेज नंबर है 3.103, आर डी शर्मा, एग्जाम्पल नंबर 1, मिल गया। टैक्सी चार्जेस, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, एक मैं कराऊंगा, बाकी तुम 2 घर पे करोगे। मिसलेनियस में हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक जैसे नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन होता कैसे है, एक टैक्सी चार्ज, अ फिक्स चार्ज, एक टैक्सी के चार्जेस कंप्राइज ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्जेस। एक तो फिक्स चार्ज कि जैसे आप टैक्सी में बैठे वो देने पड़ेंगे, चाहे आपने दूर जाना है चाहे आपने पास जाना है। फिर एक अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस चार्ज, जितना दूर जाओगे वो चार्जेस बढ़ते रहेंगे। जैसे अगर मेरे को 10 किलोमीटर जाना है तो फिक्स चार्ज मान लो 100 रुपये है, तो 100 रुपये तो लेगा सबसे ही, प्लस 10 रुपीज पर किलोमीटर का चार्ज है। तो मेरे को कितने किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर, तो 10 रुपीज इंटू 10 किलोमीटर कितना होगा, 100 रुपये वो, और 100 रुपये फिक्स चार्ज कितना होगा, 200। बात क्लियर होगी। ऐसे ही आएगा एक हॉस्टल, हॉस्टल में जाओगे तो एक फिक्स चार्ज होगा, एक मंथली चार्ज होगा अलग अलग। तो फिक्स चार्ज सबको देना होगा, मंथली चार्ज जितने मंथ रहोगे, जितने दिन रहोगे उससे मल्टीप्लाई करना होगा, उसको क्या बोलेंगे, फ्लक्चुएटिंग चार्ज। फिर आएगा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मिसलेनियस तो टाइप है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे हम, इसको मिसलेनियस थोड़ी बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग मिसलेनियस तो एक्सरसाइज का नाम है कि मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इधर समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं। एक लाइब्रेरी से बुक इशू करनी है, तो बुक इशू करने एक तो फिक्स चार्ज होगा, एक पर डे का, जिस दिन मान लो कि फिक्स चार्ज आपका 500 रुपये है, तो 500 सबको देने पड़ेंगे, प्लस पर डे का 50 रुपये। तो अगर 4 दिन के लिए बुक यूज की तो 50 इंटू किससे होगा, 4 से, तो 200 वो और 500 देने पड़ेंगे। क्लियर हो। तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा, एक टाइप है जिसमें फिक्स चार्ज और क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग चार्ज। तो आपने हमेशा यही लिखना है, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स। हमेशा फिक्स चार्ज क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा, एंड फ्लक्चुएटिंग चार्ज जो रोज रोज बदलता रहेगा, इक्वल टू रुपीज वाई। कोई डाउट, सिंपल क्वेश्चन होता है, इतना समझ आ गया। अब आप पढ़िए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पहला, a taxi charges in a city comprise of a fixed charge together with a charge for distance covered। फर्स्ट लाइन से पता लग गया, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस कितने दिए मैंने, 75, तो ये केस 1 है। इसमें डिस्टेंस कितना कवर किया मैंने, तो 10 किलोमीटर के लिए मैं क्या क्या पे करूंगा, एक्स तो पे करूंगा कि नहीं करूंगा, एक्स तो फिक्स चार्ज देना पड़ता है, और 10 किलोमीटर से किसको मल्टीप्लाई करूंगा, वाई को। तो कितना आ गया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। भाई फिक्स चार्ज को क्यों मल्टीप्लाई करेगा, एक्स क्यों बोला तूने, हाँ बेटा, फिक्स चार्ज को एक्स लेट किया, जो पर किलोमीटर चार्ज होता है उसको वाई लेट किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो इसमें टैक्सी में बैठते ही ये देने पड़ेंगे आपको, पर ट्रेवल कितना करो 10, तो वाई मल्टीप्लाई होगा 10 से, पर किलोमीटर का चार्ज, पर किलोमीटर हमेशा, ठीक है। ये केस 1 हो गया। केस 2 का डिस्टेंस कितना है बताओ,
तो क्या बनेगा x प्लस, बस इसको कॉन्टिन्यूअस घर पे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा इसके बाद, तो एलिमिनेट तो आता ही है ना, सिंपल क्वेश्चन है। इसको ये 1 मार्क में भी आ सकता है क्योंकि आपको समझ आ जाएगा फिक्स चार्ज तो हमेशा क्या रहता है x, तो डिस्टेंस को y से मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस को y से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू में दिया होता है, एकदम से क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज 3 ये नोट कर लो, फिर बता दो क्या करना है। डाउट, एनी डाउट? बेटा इसको सिखाया तो था बेटा, यह cos 2x का होने लगा और यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, कुछ होगा उससे। या एक और काम भी कर सकते हैं, एक और काम भी कर सकते हैं, इसमें x को 2 थीटा रेट कर लो, तो वही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ मैं, नीचे भी ऊपर भी, ऊपर cos 2x का होने लगा, नीचे 1 को खोल sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस, और ये भी 2 थीटा रहेगा, फिर 2 थीटा नहीं लेट करेंगे उसको, मन में x को 2x लेट करेंगे तो x बाई 2 हो जाएगा वो आर। और एक और तरीका भी हो सकता है कि मैं tan को उधर ले जाऊँ, तो tan बन जाएगा, प्रूव करना हो जाएगा तब भी, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूँ, उससे शायद ये आंसर आ जाए। ये वैसे भी आ जाएगा, आ जाए अपना भी आ जाएगा, प्रूफ से भी आ जाएगा। देख राइट साइड क्या है, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 देखो मैंने करना सिखाया अभी, एक्स को एक्स बाई 2 में कन्वर्ट करेगी ऊपर भी नीचे भी, तो हमारा 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x आएगा, फिर 1 को कैलकुलेट करते हैं, वो tan से tan कटेगा, वही आंसर आएगा। सोच जी, डाउट है कि आंसर है? शाबाश, इसका फोर्थ आंसर चेक करें, फोर्थ पार्ट का 46 कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ गया फोर्थ पार्ट, ठीक है जी, और 2760, ठीक है, ये है आपका आंसर 36 और परफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन 5 तेरे को नहीं आता, 6 भी नहीं आता होगा, क्वेश्चन पढ़ ध्यान से, क्या समझ आ रहा है मेरे को बता, शायद समझ आ रहा है। अच्छा पहले नीचे लगा लो, नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स बाई 2 बनेगा, तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, a माइनस b का बनेगा, नीचे बनेगा cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, तो ऊपर भी ऐसे कुछ बना दी, cos 2 को बनेगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फॉर्मूला नहीं है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो लगेगा ताकि cos से डिवाइड कर देंगे 1 माइनस tan 1 प्लस tan मिल जाएगा। नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं, आपको कह रहा है कि HCF ऑफ ये दो नंबर ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इन दो नंबर का HCF निकाल सकते हो, वो निकाल के इस इक्वेशन क्या कर लोगे, इक्वल टू पुट कर दोगे, फिर पहले इनको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाना, फिर इसको डिवाइड कर दो, सिंपल एम निकालना, ठीक है, HCF को इनके इक्वेट कर दियो, इक्वल। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.11 निकालो, थ्री 3.11 निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 12, मेरे को सिर्फ ओरल बताना है, बोर्ड पे चेक करके क्या इक्वेशन बनेगी, ओरल। भाई कभी 2 बुक्स भी ले आया करो, तो निकालो अपनी अपनी बुक, तो निकालो, इधर छेड़ो, वो कैसे पढ़ेगा, सब अपनी बुक बैठे नहीं है, तुम्हारे को हमेशा शेयर करनी होती है, और तुम्हें स्ट्रिक्टली मना कर इकट्ठे मत बैठा करो, तुम इकट्ठे बैठ जाते हो। ठीक है, दूसरी, इससे क्या निकलेगा आपका, समझाया कैसे करना है, x तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 12y इक्वल टू 89 प्लस 20y इक्वल टू 1/10, जब x और y निकालेगा, लेकिन आंसर क्या निकालना है, x और y वो निकालना है, कितना देर का 30, तो क्या निकलेंगे x प्लस 30y निकालना है। गुरजोत समझ आई क्या करना है, इसको होमवर्क में डालो, क्वेश्चन 12 को, क्वेश्चन 13 पढ़ो, चेक करो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एनसीईआरटी का है। हाँ जी बताओ, सेम होगा ना, क्वेश्चन 12 13 होमवर्क में डालो, जो भी होगा घर पे कर लेना,
एक तो इसको कंटिन्यू करना है, उसको 2 क्वेश्चन में करना है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, अगर ये स्टैंडर्ड या बेसिक में थोड़ा और चेंज होके आ जाए। अगर मैं आपको बोलूं यही क्वेश्चन, इसमें क्या था, टैक्सी के चार्जेस फिक्स चार्ज कुछ है और फ्लक्चुएटिंग चार्ज कुछ है, फिर 10 किलोमीटर के निकाले। अगर वो कहता है कि एक फैक्ट्री के फिक्स चार्ज 3 दिन के कुछ है, टैक्सी चार्जेस अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड फ्लक्चुएटिंग चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डेज, सब्सिक्वेंट किलोमीटर सॉरी, तो फिर 10 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? पहले 3 दिन का चार्ज एक है, वो फिक्स है, ठीक है, और बाकी दिन का हमने वो कर लिया, कुछ भी अलग अलग होगा। तो 10 किलोमीटर के लिए हम क्या चार्ज करेंगे? पहले 3 किलोमीटर का चार्ज एक ही है, सेम है, तो पहले हम क्या लेट करेंगे? लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days भी वो एक्स ही रहेगा, तो 3x नहीं होगा। हमने 3 दिन के चार्ज पे क्या मान लेना है? वो 3 दिन का चार्ज है, तो यहां तो x ही आएगा, यहां पर 10 आएगा। अब क्या आएगा यहां पे? क्योंकि जब 10 किलोमीटर चार्ज किया तो पहले 3 किलोमीटर या 3 दिन, लाइब्रेरी होगा तो 3 दिन, हॉस्टल होगा तो 3 दिन, और किलोमीटर टैक्सी होगा तो 3 किलोमीटर। तो जब हमने 10 किलोमीटर ट्रेवल की तो पहले 3 किलोमीटर का क्या लेट कर चुके हो? तो 3 किलोमीटर इसके अंदर छुपे हुए हैं, 3 किलोमीटर का कितना x, तो बचे कितने किलोमीटर? तो 7 किलोमीटर का दोगे ना एक्स्ट्रा, और इसमें 15 किलोमीटर थे, तो ये कितने किलोमीटर का आ चुका है? 3 का, तो यहाँ कितने बचे? तो यहाँ 3x मत करना, सब बचा ना 3 किलोमीटर मान के, 3 days मान के 3x करते हैं। हमने 3 दिन का ही क्या लेट कर लेना है? x, तो ये x अपने आप में 3 दिन का है, बचे कुछ दिन यहाँ माइनस कर देना। क्लियर हुआ? ये अगर ट्विस्ट हो गया कभी शिवदास से मिल जाएगा आपको, होगा तो फिलहाल इसको ऐसे है, ठीक है जी। आगे बढ़े, वापस एग्जांपल्स पे आओ। एग्जांपल 1 हो चुका है, एग्जांपल 2 देखेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर पर मंथ ऑफ अ हाउस होल्ड कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड रेंट ऑफ हाउस, नहीं ये नहीं करना, एग्जांपल 3 पे आओ। एग्जांपल 3, जो मैं नहीं करा रहा हूं रहने देने। एग्जांपल 3 टिक करते रहना, क्योंकि बाद में रिवीजन में दिक्कत ना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये बेसिक में तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स अगर उसकी लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय और ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय, ऐसे ही फिर बाद में लेंथ को इंक्रीज किया, ब्रेड्थ को रिड्यूस, तो एरिया का कुछ हुआ। तो हम किसको लेट करें? क्या लेट, लेंथ कितनी होगी? x यूनिट्स, और एंड ब्रेड्थ कितनी लोगे? देयरफॉर एरिया कितना हो गया? व्हाट इज द एरिया फॉर्मूला? x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यूनिट, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया। अब इस तरह का ही क्वेश्चन इस साल बोर्ड्स में आया है, सबका गलत हो गया, अब ये पेपर में है। बस हमको एरिया, हम मान लें कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं आते, कुछ भी आ सकता है उससे, ठीक है। कैसा आया था बताता हूँ। लेंथ, ये अभी तक क्वेश्चन हमने केस 1 स्टार्ट नहीं किया, अब करेंगे केस 1 स्टार्ट। वो कह रहा है अगर एरिया क्या हो गया? रिड्यूस्ड बाय, तो एरिया में क्या माइनस करूंगा वो बाद में देखते हैं। लेंथ को कितना कम करना है? तो न्यू लेंथ कितनी होगी? x माइनस, और न्यू ब्रेड्थ कितनी होगी? y प्लस इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। समझ आया? अगर लेंथ को क्या कर दोगे 5 से कम और ब्रेड्थ को 3 से बढ़ा दो, तो क्या एरिया चेंज होगा? ऑब्वियसली। तो न्यू एरिया क्या बनेगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। नया लेंथ इनटू नया ब्रेड्थ, तो कह रहे जो एरिया का आंसर आएगा वो क्या हो रहा है? 9 यूनिट से क्या हो रहा है? कम। तो जो पहले एरिया थे उससे 9 कम हो गया। नया लेंथ लेके, नया ब्रेड्थ लेके, जो एरिया था ओल्ड वाला वो 9 से क्या हो गया? एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, जब मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? एक्स वाई
ये एक्स और एक्स में क्या हो जाएंगे, सेम साइन है, इक्वल टू के उधर। अब इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 हो जाएगा 6। यहाँ पे कोई डाउट? इधर जब दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हो तो कैसे होते हैं? हाँ ठीक है। केस 2 कराओगे मेरे को? क्या कह रहा है केस 2? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो क्या लिखो, न्यू लेंथ x और ब्रेथ, मैं रफली कर रहा हूं, y वो भी इंक्रीज ही है। चलो इसमें इंक्रीज नहीं करनी है, इसमें इंक्रीज करनी है, इसमें मत कर देना। लेंथ इंक्रीज होगी, ब्रेथ भी इंक्रीज होगी, तो एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, इसको जब सॉल्व करोगे इक्वेशन आएगी एक्स वाई से एक्स वाई फिर से कट जाएगा। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 61। इसके बाद तो घर पे कर लोगे, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। जो x आएगा वो क्या है आपका, लेंथ, और जो y आएगा वो क्या है आपका, इतना नोट कर। बोल, थकता हूँ, एक ही बार थकता हूँ रात को। ऊपर से मेरा कैसे रखते हैं? हाँ जो सांस से लेने रहते हैं, मैं तो शुक्र हूँ 12th खत्म हुई, मेरे को बीच में सांस आया करेगा। जा मेरी आउटफिट आज एक्स्ट्रा भी रखते मत मैं, हैं। मुझे सांस तो लेने दे, वो को रहेगी किसी की, तेरी होगी। नाम लिखा है मेरा। मेरी ओ हाँ आपने नोट करो, फिर मैं इसके होमवर्क देता हूँ। अभी तक मैंने कितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए, साइड पर लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर क्या था? हाँ इसको नोट करो। 32। और 12 करने के बाद ये एग्जांपल भी कंटिन्यू करना होता है, सी वाई एस। यहाँ लिख रहा हूँ जितने भी सी वाई एस है सारे करने हैं। कौन सा सॉल्यूशन से हेल्प लेना पहले। अरे इन्होंने अलग तरीके से किया और मैंने क्या किया हुआ है कोई इजी तरीका बनाया। बेटा? साइन इनवर्स का ना पहले साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर देंगे साइन एक्स। अब मेरा a/2 x/2 आ रहा है, tan x/2 क्या होता है? छोड़ दे, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 10x/2 को कट जाएगा ना वो तो। tan x/2 आ रहा है ना, ये देखो इन्होंने इसका फॉर्मूला लिख दिया 1 - cos x। ये इसका फॉर्मूला नहीं है, कन्वर्ट किया हुआ है। ये ऐसे किया हुआ है, tan a माइनस a/2, tan a माइनस वो किया हुआ है। ऐसे कर लो। नहीं, कितना उल्टा फॉर्मूला क्यों लगाना है, छोड़ दे। हाँ जी कर लिया नोट? करो करो, टेक योर टाइम, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढता हूँ। ऐसे मेरा और भी डाउट है। पहले HCF एलसीएम निकाला, HCF सॉरी 24 आया। हाँ गलत है, बॉड मास कहता है कि लेफ्ट साइड में ना पहले ये ब्रैकेट है पूरा, यहाँ से गलत है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर, जो आंसर आएगा इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके वो 24 से क्या होगा, ऐड, वो ऐड होगा फिर ये डिवाइड होगा, फिर एम आएगा। अब नहीं वेले बैठ के टाइम पास क्यों कर रही है, कुछ काम कर ले, असाइनमेंट कर ले, मैं हेल्प कर दे तो बीच बीच में, उसकी भी तो कर रहा हूँ साथ साथ। करनी नहीं है, एक्सरसाइज निकालो वापस से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 होमवर्क, और CYS, ये सब एक जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जो करा रहा हूं साथ साथ, ठीक है। इसमें जो बोर्ड्स में भी पेपर में क्वेश्चन आया था, जो बच्चों के सैंपल पेपर में भी आया था, उसमें था एक बंदे ने काम खत्म किया कुछ दिनों में, कुछ बंदों ने मिलकर काम खत्म किया कुछ दिनों में, तो नंबर ऑफ बंदे हमने x ले लिए और नंबर ऑफ दिन क्या लिए y, तो नंबर ऑफ बंदे इंटू नंबर ऑफ दिन करा, तो टोटल काम यहाँ पे आ गया कितने दिन में खत्म हो रहा है।
कुछ था उसमें, वो पूरा याद नहीं है। वो कहता अगर बंदे बढ़ा दो और दिन घटा दो तो काम जल्दी खत्म हो जाता है एक दिन पहले। तो बंदे घटा दो, दिन बढ़ा दो, या ऐसा कुछ करके तो काम में कितना फर्क है वो यहाँ माइनस किया। तो मतलब कंसेप्ट यही यूज हुआ था, पर क्वेश्चन वो था। तो जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही यूज होगा, इसके लिए आपको सैंपल पेपर्स करने पड़ेंगे, वो जब फाइनल में आएंगे। उससे पहले शिवदास और इसके एमसीक्यू, चैप्टर 2 और 3 का टेस्ट इकट्ठा होगा जब भी होगा। आ जाओ एग्जाम्पल पे वापस से। एग्जाम्पल 6 जो मैं नहीं करा रहा वो काट सकते हो आप। मैं सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे कराऊंगा, मैं सिर्फ जो अलग से आरडी शर्मा ने क्वेश्चन है वो नहीं कराऊंगा। जो बोर्ड्स में आए वो शिवदास में कवर हो जाएंगे, वहां से नोट ले लेना मेरे से। 5/2 minus sin inverse 1/3 cos inverse 1/2 ratio। जो कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है। एक ही प्रॉपर्टी लिखाई तुमको मैंने, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 होता है। तो उधर चला गया ना कॉस या साइन जो भी है, समझ आया। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7। तो बचपन से रेशियो वाले क्वेश्चन करते आ रहे हैं हम। तो हम क्या लेट करेंगे, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 person, लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी 9x एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन कितनी, रेशियो ऑफ इनकम्स बोलिए ना। तो इनकम को क्या लेट करेंगे मैक्स, तो पहले बंदे की इनकम कितनी होगी 9x, दूसरे बंदे की 7x। अब रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना 4y, एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड बंदा कितना, मतलब हम इनकम्स को क्या लेट कर रहे हैं x और खर्चों को क्या लेट कर रहे हैं y। इफ ईच वन ऑफ देम सेव्स 200 रुपए तो उनकी मंथली इनकम निकाल। सेविंग कैसे निकलती है, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या करोगे सेविंग निकल आए, कॉमन सेंस है। इनकम प्लस एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम क्या होती है आपने कमाए कितने, एक्सपेंडिचर क्या होता है तो खर्चा माइनस करोगे तो क्या आएगा सेविंग्स। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। ये पता क्यों लिखना है, इस बार इनकम्स और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, कई बार इनकम और सेविंग का रेशियो दे देगा तो सेविंग इधर आ जाएगी, इनकम में से सेविंग गई तो एक्सपेंडिचर, कई बार सेविंग और एक्सपेंडिचर रेशियो दे देगा, फिर क्या करोगे, फिर तो ऐड करोगे ना, क्योंकि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगी इनकम। क्लियर हुआ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, इसको 9x इसको sin y, जब इनकम्स ले रहे हो तो x ही लोगे, जब एक्सपेंडिचर ले रहे हो तो y लोगे, ठीक है, वेरिएबल एक रखना है। अब बताओ केस 1 क्या बनेगा 9x माइनस 4y, इसमें से ये माइनस होगा ना, पहले बंदे की इनकम में से पहले बंदे का खर्चा कितना बचा उसको 200। सेकंड केस क्या होगा 200, इस बार 200 दिया, हो सकता है अगली बार कुछ और दिया हो, कोई डाउट, ठीक है। नोट करो, ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा, हर तरह का एक क्वेश्चन देता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। प्रॉपर्टी तो लर्न करनी है, अभी तो बहुत कम होगी 8-10 की प्रॉपर्टी। कुछ डाउट, HCF दोबारा क्यों निकाल रही है, अच्छा M दूसरे का अगला क्वेश्चन कर रही है कि इसी का, अगला M ठीक आ गया, पीछे चेक किया आंसर। ये क्वेश्चन करना है, ये मुझे बता दो, ये 34 से लेके एंड तक कौन सा। इसमें 3 कॉमन आ सकता है ना, नहीं कौन सा मुझे नहीं करना बता दो। मेरे को तो सारे ही लग रहे हैं कर सकते हैं, जो उनसे बड़े ऐसे ओरल नहीं दूंगा, मेरे को कुछ स्टेप देखने पड़ेंगे आगे, कोई स्टेप में आके अटक जाएगा, और जैसी प्रॉपर्टी लगेगी वो काट दूंगा मैं। फर्स्ट वाला समझा, कौन सा फर्स्ट वाला 27 ये? फर्स्ट बट मेरे को सोल्यूशन देखना पड़ेगा ना, प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है मैंने। 2 tan इनवर्स की प्रॉपर्टी लग गई ना, फिर से बात तो वही आ गई ना, ये प्रॉपर्टी नहीं करेगा। नोट करने के बाद एक्सरसाइज निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके होमवर्क में है, कोई डाउट, चलो ये नोट कर लिया, एक टाइप और करा दूंगा,
अगर एक टाइप और करा दूंगा तो अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर एक ही टाइप बची और ग्राफ करानी है। अगर मैं ग्राफ्स लेके आना। ओहो क्यों जा रही है मैं? आई फील सो अंदर से आप लोनली। इतने खुश हो रहे होगे कि जा यहाँ से, जान छोड़। पर तो कहाँ छोड़ेगी, दोबारा आएगी तो डाउट नहीं है अभी नहीं। अब क्लास खत्म करूँ, 5 मिनट रह गए, इनको क्वेश्चन दे के आ रहा हूँ। हाँ, तेरी तू कब से पढ़ाई में चोरी करने लग पड़ी? अच्छा आज तो एंजॉय के मोड में है। वापिस से आ जाओ एग्जाम्पल्स पे। हमने 11th क्लास में ना एक वो पढ़ा था। बाय बाय बच्चे। एक काम करो, एग्जाम्पल 10 पढ़ना है खाली। नहीं रहने दो, ये कटा हुआ है, रहने दो कैंसिल। अभी कौन सा 6 किया ना, एग्जाम्पल 7। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी कितना दिया हुआ है? ये भी एनसीईआरटी का है। ये दिया हुआ है, फाइंड द 3 एंगल्स। किसका दिमाग चल रहा है? ऐसा हम 9th में किया हुआ, आरएस में था क्वेश्चन ऐसा। बस यही दिया और 3 एंगल्स निकाले, कुछ और दिया ही नहीं। पहले कुछ लेट तो करा दे, एक्स वाई की फॉर्म में तो निकाल दे। किसको एक्स लेट करूं, किसको वाई? एंगल चलो एंगल बी को तो डिग्री लगा देना। फिर हर बार यूनिट्स लगाता हूँ मैं, साथ साथ को पता होगा। ठीक है, यहां भी आप क्या लगाओगे? रुपीज लगाओगे। अब और बताओ फिर क्या करूं? अगर एंगल ए एक्स है, एंगल बी वाई है, तो देयरफॉर एंगल सी कितना हुआ? एंगल सी कितना हुआ? 3y, क्योंकि एंगल सी किसके इक्वल है? 3b के, और b क्या था? y, तो एंगल सी क्या हो गया? 3y। कोई डाउट? अब एक तो है हमारे पास एंगल a प्लस b प्लस सी इक्वल टू कितना होता है? वी नो रीजन। ए की जगह क्या लिखेगा? x डिग्री, y की जगह b की जगह y, c की जगह तो x प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? ये हमने खुद से लेट के दिया तो नहीं था। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस या कोई ट्रायंगल आता है, एक प्रॉपर्टी एएसपी लगा देना। एक अब हम ये यूज कर चुके हैं, अभी तक हमने ये यूज नहीं किया। या तो इन दोनों को यूज कर लो, इन दोनों को, या इसको और इसको यूज कर लो, सेकेंड इक्वेशन बनेगी। जैसे ये क्या है? 3y, ये फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3y दिख रहा है, किसकी इक्वल आ जाएगी? 2 यहां पे। फिर ये क्या बन गया? 2x, उसको उधर ले जाओ 0, 2x y का वही रहने दो, 3y इधर ले जाओ तो 2x माइनस वाई इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। या 2x इक्वल टू वाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। कोई डाउट? नोट करो। और ये नोट करके ये होमवर्क लेके आप जा सकते हो। जाने से पहले मेरे को सिर्फ इतना बताना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा था 9th क्लास में, क्या होता है वो? है जिसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। उनका सम कितना होता है? 180। बस उसी का क्वेश्चन रह गया मिसलेनियस में।
आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये कौन सा एग्जाम्पल 7? एक मिनट, हाँ वो आपका कोऑर्डिनेटर होगा 8। ठीक है, बस एक ही टाइप रहेगी, है वो एक टाइप, और ग्राफ अगली बार करके चैप्टर फिनिश करते हैं जी। ऐसे हाँ तो नाउ 3y इक्वल टू 2x, हाँ जी, -2 तो y इज इक्वल टू 2x, यहाँ भी तो आ रहा है, ये भी तो आ रहा है। अगर y इधर ले क्या बनेगा -y आ रहा है पॉजिटिव बेटा? वो तो अगर तो इधर ले जाएगी तो क्या बनेगा, और इक्वल टू 0, वो तो एक ही बात है ना। वो तो इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकती है, एलिमिनेट भी कर सकती है, यू कैन यूज एनीथिंग। ठीक है जी। इसने क्या किया स्प्लिट ने, इसने ये दोनों ने लिए, इसने क्या लिया ये और ये, फर्स्ट और थर्ड, तो भी सेम आंसर आ रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? ये आपके 5 क्वेश्चनों का होमवर्क है, इसके डाउट लिए जाएंगे। इस वाले टाइप का होमवर्क मैं अभी नहीं दे रहा हूं, अगली बार आते कराऊंगा। ठीक है, जाओ।